नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, मैं बता दूं कि जिन लोगों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है और ये आपको पता है कि हाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। जो शक करते हैं उन लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। आई होप आप बात को समझ रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्टक एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टक। और हाँ, फिजिकल रिलेशन इन दोनों के बीच में है। गाइस यहाँ पर ब्लैक कुछ ऐसा है, या तो आपके पर्सन के ऊपर ये जो थर्ड पार्टी है उसकी कोई बुरी नज़र है। ठीक है, वो आपके पार्टनर के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचती है। अगर मैं साफ साफ बता दूं, ये जो भी थर्ड पार्टी है ये इस इंसान का कुछ बुरा ही चाहती है। वो चाहती कि इस इंसान के साथ कुछ अच्छा ना हो। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके साथ आपके पार्टनर की शादी फिक्स हुई है। ठीक है, हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ इनके घर वालों ने ये जो देख रखा है ये पार्टनर, और अब ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि या तो इनकी शादी फिक्स हुई है या तो ये शादी के बारे में सोच रहे हैं कि अब उनकी शादी तो थर्ड पार्टी के साथ ही होगी, तो उनको ये रिश्ता निभाना होगा। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि इस इंसान की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि इस इंसान को उस थर्ड पार्टी के साथ शादी करनी पड़ रही है। अहमियत नहीं है, इस इंसान के दिल में भी नहीं है ये, ना इस इंसान के दिमाग में कभी रहती है ये। इस इंसान के दिल दिमाग में आप छाए हो, लेकिन मजबूरियों के चलते बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये इंसान उस थर्ड पार्टी के साथ शादी कर सकता है क्योंकि ये उनके घर वालों ने उनको लिए देख रखा है, या कोई ऐसा रीज़न है जिसके चलते उसको थर्ड पार्टी के साथ शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये रिश्ता अगर बना भी, अगर इन दोनों की शादी भी हो जाती है तो भी ये रिश्ता नहीं टिकने वाला, क्योंकि ये जिस्मों के रिश्ते या दिमाग से चलाए हुए रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं। ठीक है, और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है और ये जो इसकी वाइफ या हस्बैंड है ये बिल्कुल इनके साथ इनकी जमती नहीं है, पटती नहीं है, हर वक्त झगड़े चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आए दिन इस इंसान के घर में हमेशा झगड़े ही चलते हैं। या तो इसके झगड़े इसके माता पिता के साथ हो रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, या तो थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान के बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। कुछ भी अलबेल नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और ये जो इंसान है तो भागना चाहता है थर्ड पार्टी से, लेकिन उसको चांस भी नहीं मिल रहा है। वो ये थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वो स्टक है, वो रुका हुआ है क्योंकि उसकी कोई मजबूरी है। ठीक है, ये जो इंसान है थर्ड पार्टी के ऊपर लगातार वॉच रखता है ऑनलाइन, और ये जो थर्ड पार्टी है लगातार इस इंसान के ऊपर ऑनलाइन वॉच रख रही है। दोनों का भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो भी नज़र रखती है आपके पार्टनर के ऊपर और आपका पार्टनर भी नज़र रखता है उसके ऊपर। आपके पार्टनर को लगता है कि वो ठीक नहीं है आपके पार्टनर के लिए, और ये जो थर्ड पार्टी है उसको लगता है अगर इसको आपके बारे में कुछ पता है तो डेफिनेटली उसको लगता है कि वो आपसे बात करता है। ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसे कुछ झगड़े, टेंशन इन दोनों के लाइफ में चल रहे हैं। गाइस बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो थर्ड पार्टी पैसों के लिए इस इंसान के पीछे पड़ गई है, या ये इंसान थर्ड पार्टी के पीछे पड़ा है पैसों के खातिर। अगर थर्ड पार्टी रिच है तो डेफिनेटली आपका पार्टनर पैसों के लिए थर्ड पार्टी के पास गया था। अगर आपका पार्टनर रिच है तो थर्ड पार्टी इस इंसान के पीछे भागती है सिर्फ पैसों के खातिर। और ये ऐसा प्यार होता है क्या जो पैसों के पीछे भाग रहा है, जो पैसा देख कर भाग रहा है किसी के पीछे? क्या ये प्यार हो सकता है? और क्या ये प्यार आखिर तक निभा सकते हैं ये लोग? नहीं हो सकता। ये प्यार सिर्फ ज़रूरत है एक दूसरे की। ये प्यार प्यार है ही नहीं, ये एक व्यवहार है, ये एक ज़रूरत है। आपके पर्सन को जो चाहिए वो थर्ड पार्टी से मिलेगा, थर्ड पार्टी को जो चाहिए वो आपके पार्टनर से मिलेगा। तो एक समझौता है, प्यार व्यार नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ शादी कर लेता है तो या तो उसके घर वाले खुश हो जाएंगे या तो उसको खुद पैसा मिल जाएगा। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर है कि घर वालों ने ढूंढ रखा है, या इसको अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है इसलिए वो थर्ड पार्टी के साथ शादी करने के सपने देख रहा है, या तो इन दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है। ठीक है,
कॉल मैसेज के ऊपर इनकी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता था, बहुत ज़्यादा बातें होती थी, लेकिन आजकल इतनी बातें इन दोनों के बीच में नहीं होती हैं। और जब भी होती है, थोड़ी फार भी बात कोई होती है तो झगड़े हो जाते हैं। मतलब आपके पार्टनर को भी समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी उससे प्यार नहीं करती है। थर्ड पार्टी को भी समझ में आ चुका है कि आपका पार्टनर उसको सच्चा प्यार नहीं करता है, सिर्फ दिखावा है। थर्ड पार्टी का भी दिखावा है, आपके पार्टनर का भी दिखावा है। और ये दिखावा कब तक चलता रहेगा? ये कभी ना कभी ये टूटने वाला है, भ्रम। ठीक है, अक्षर बता देती हूँ। यहाँ पर बना है यल, यहाँ पर बना है आई, यहाँ पर बना है वी, यहाँ पर बना है के, ओ बना है, ठीक है, और सी बना है, आर बना है। आर मैंने बता दिया पहले ही। ओके, तो इतने अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राशि, वाटर साइन ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या तो एयर साइन हो सकते हैं। तो देखो, ये जो कोई भी पर्सन और थर्ड पार्टी है, इनके बीच में फ़िलहाल तो कुछ भी अलबेल नहीं है, कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। लेकिन हाँ, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे इन दोनों के बीच में या तो ऑलरेडी पास्ट में हुए हैं, या इनके घर वाले वो चर्चे कर रहे हैं शादी को लेकर। इन दोनों के शादी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है गाइस। ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ जाना इतना आसान तो नहीं है। अगर इतना आसान होता तो फिर कब का आ जाता। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप उनको समझोगे नहीं, अब आपको ऐसा लगेगा कि वो धोखेबाज है, वो थर्ड पार्टी के पास चला गया था। तो इसको डर लगता है कि अब आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी के खातिर आपका दिल तोड़ दिया है, तो इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो आपसे कैसे बातें करे। और इन दोनों के बीच में तो सिर्फ झगड़े ही झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। झगड़े, बेवकूफ़ियाँ, ठीक है, और फिजिकल अट्रैक्शन, और अपना अपना फ़ायदा। आपका पार्टनर भी अपना फ़ायदा देख रहा है और थर्ड पार्टी भी अपना फ़ायदा देख रही है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि ये दोनों भी अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ है। और ऐसा रिश्ता कभी भी टिक नहीं सकता। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के तौर पर ये रिश्ता बनाया गया है, ठीक है, और ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फील करते थे इस थर्ड पार्टी के लिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि उसको वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। लेकिन थर्ड पार्टी के पास भी अगर ये जाता है, अगर पास्ट में ये दोनों फिजिकल रिलेशन में आए हैं और ये इंसान थर्ड पार्टी के पास जब भी जाता, उसको किस करने की कोशिश करता, थर्ड पार्टी को बाहों में भरने की अगर कोशिश करता है, तो ये जैसे ही आंखें बंद कर लेता है, इसको आप दिखाई देते हो। ये रहता तो थर्ड पार्टी के साथ है, इसको फील होता है कि वो आपके साथ है। आंखें बंद करके ही आपका चेहरा उसको इमेजिन होता है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि वो थर्ड पार्टी के साथ है। इतना ज़्यादा इस इंसान का दिल आपके अंदर अटका हुआ है। इसको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ है जब वो आंखें बंद कर लेता है। और इसको पता है कि आपके जैसा प्यार इसको कोई कर ही नहीं सकता। सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी सब ड्रामे हैं, नौटंकी है, सब कुछ है। और अपने अपने फ़ायदे के लिए जो दोनों इस रिश्ते में आए हैं, अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उन बातों के लिए जो उन्होंने पास्ट में की है। गाइज, बार बार ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, और आपके पर्सन जितनी बार इसके साथ फिजिकल हुए हैं उतनी बार उसने आपको ही फील किया है। ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर आ रही है। और कुछ नेगेटिव ख्याल आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार घूम रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ लॉयल नहीं है, थर्ड पार्टी शादी के लायक नहीं है, फिर भी घर वालों की मर्जी से उनको शादी करनी पड़ रही है। ऐसा कुछ तो यहाँ पर झोल है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिसके साथ उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसको मिलकर उसको बहुत स्पिरिचुअली फील होता है, बहुत प्यार उसके दिल में उमड़ उमड़ कर आता है, वो आपको कहीं खो ना दे। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो ये जो थर्ड पार्टी है इसकी वजह से आपको ना खो दे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो। ये इंसान आपको मिलना चाहता है गाइस, ये थर्ड पार्टी के पास रहना ही नहीं चाहता है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चीटर है, इसने धोखा दिया है और ये वापस नहीं आएगा। आपको भी इस इंसान को मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपका दिल कहता है कि ये आएगा, आपका दिमाग कहता है कि ये नहीं आएगा।
आपका दिमाग कहता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस हाल में हो। ये आपकी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो थर्ड पार्टी के ऊपर भी आपको फोकस करना है। देखते हैं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कैंडल वैक्स में भी तो कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखते हैं। देखो, मैंने बोला कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये देख लो। द हैंगमैन है, द टावर है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और द हायरोफेंट है। ये कैसी सिचुएशन है, ये आप खुद देख लो। द हायरोफेंट की एनर्जी क्या बता रही है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आप हो, एक ऑप्शन थर्ड पार्टी है। और ये इंसान बड़ी गहराई से सोच रहा है कि उसको आपकी तरफ आना चाहिए या उसको थर्ड पार्टी के पास रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला था कि शादी की बात ये चल रही है इन दोनों के बीच में, वापस वही एनर्जी की शादी की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसका परिवार भी थर्ड पार्टी को जानने लगा है और इन दोनों की शादी की बात चल रही है। ये इंसान बड़ा कंफ्यूज है कि उसको आपकी तरफ आना चाहिए कि थर्ड पार्टी के पास जाना चाहिए। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है, देखो इसका स्वभाव कैसा है। ये जो थर्ड पार्टी है, आपका पर्सन सब कुछ खत्म करना चाहता है क्योंकि उसको थर्ड पार्टी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और थर्ड पार्टी इसको कितना भी आगे लेकर जाने की कोशिश करे, इंसान स्टक है। मे बी थर्ड पार्टी इसके साथ जब फिजिकल होने की कोशिश करते तो इंसान रुक जाता है, और अगर होता भी है तो वो आपको फील करता है। ये इस इंसान का हाल बन चुका है। वो इंसान आपके बिना भी आपके साथ है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हो या ना हो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मतलब कि वो इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो हमेशा ही आपको फील करते हैं अपने पास। तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का स्वभाव समझ में आ चुका है। थर्ड पार्टी ने उस इंसान को बर्बाद कर दिया है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। चाहे इस इंसान का इमोशनली लॉस कर दिया हो थर्ड पार्टी ने, चाहे फाइनेंशियली लॉस कर दिया हो इस इंसान का, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ लॉस हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है इस रिश्ते में। ऐसे आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी है। राशि बता देती हूँ यहाँ पर। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो है, पाइसी है। देखो, वापस वही एनर्जी की द्विधा परिस्थिति है। आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन है। बार बार यही एनर्जी आ रही कि इनके परिवार ने चुना है थर्ड पार्टी को। बार बार यही एनर्जी आ रही कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। एक तरफ आप हो और एक तरफ थर्ड पार्टी है। और जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ लोगों के लिए ये रिजल्ट होगा कि पैसों के लिए रिश्ता बनाया गया है। अगर आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो थर्ड पार्टी के पास चला जा चुका है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के पास पैसा नहीं है तो थर्ड पार्टी खुद होकर इसकी ज़िंदगी में आई है। ऐसा कुछ इनका ना व्यवहार चल रहा है। प्यार नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं व्यवहार। कुछ देने के बदले में कुछ लिया जाए ना। थर्ड पार्टी कुछ ऐसा दे रही है कि जिसके बदले में कुछ वापस ना ले, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी जो भी दे रही है उसके बदले में बहुत कुछ ले रही है। और आपका पार्टनर जो कुछ दे रहा है थर्ड पार्टी को, वो सब कुछ वसूल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको प्यार कहते हैं क्या? नहीं, इसको कहते हैं व्यवहार, जो इन दोनों के बीच में घटित हो रहा है। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। दो कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी सबसे पहले कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, फिर दो कार्ड थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी। ये इस रिश्ते की एनर्जी है, ये सब कुछ इस रिश्ते में घटित हो रहा है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। द टावर की एनर्जी आ चुकी है। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। दोनों के लिए दो दो कार्ड निकालेंगे। पहले आपके लिए निकालते हैं इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इनकी करंट फीलिंग आपके लिए ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो, आप किसी और से बातें तो नहीं करते हो ऑनलाइन। इस इंसान को जब भी आप ऑनलाइन दिख रहे हो, इस डाउट आता है कि आप ऑनलाइन क्यों हो, किसके लिए हो। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इंसान नज़र रख रहा है आपके ऊपर, लगातार इसकी वॉच आपके ऊपर है। ये इंसान आपके बारे में सोचे बिना खुद को बिल्कुल नहीं रह पा रहा है। वो आपको ही बार बार मिस कर रहा है, आपके बारे में सोचे जा रहा है और उसको पता है कि उसने आपका दिल तोड़ दिया है। ये सब कुछ जो किया है इसने, उसको पता है इसने आपका दिल तोड़ दिया है। एक कार्ड निकालेंगे और तो ये इंसान लगातार वॉच कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आपके पर्सन स्टक है, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो आना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने आप को रोक के रखा है। और इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन।
आपके लिए तो इनकी एनर्जी स्टक आई है। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं वो। 2 कार्ड निकालेंगे। थर्ड पार्टी ने इस इंसान की रातों की नींद हराम कर दी है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने ऐसे विचारों में डाल दिया है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के दिमाग में अब आने लगे हैं कि उसकी ज़िंदगी जैसे कि ख़राब हो चुकी है। मतलब कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। यह इंसान रात भर सोता नहीं है, भगवान को प्रे करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस थर्ड पार्टी ने यूँ कहो तो इस इंसान का जीना हराम कर दिया है। और अब सोर्स की एनर्जी मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में गॉसिप हो रहा है, या ऐसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी इसको ब्लैकमेल कर रही हो कि अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी का साथ नहीं दिया या शादी नहीं की तो ये इस इंसान को ऐसे बदनाम करेगी बाहर जाकर। ऐसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग हो सकते हैं। एक कार्ड निकालेंगे थर्ड पार्टी के लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है। थर्ड पार्टी के लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, एक ही कार्ड चाहिए हमें। द एम्परर यहाँ पर उछल कर अनफोल्ड होकर आया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है बड़ी इगोस्टिक है, बड़ी घमंडी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये इंसान हो सकता है कि पैसों के लिए गया हो या थर्ड पार्टी की पोजीशन देखकर गया हो उसके पास। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी इसकी बॉस भी हो सकती है। ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। तो गाइज आपके पर्सन को लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो इसको कभी समझेगी ही नहीं। वो थर्ड पार्टी बड़ी घमंडी है, अपने पावर में रहने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ शादी करके पूरा फंस जाएगा। लेकिन शादी की बात तो चल रही है। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी बड़ी घमंडी है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो रुके हुए से है, स्टक फील कर रहे हैं, आपके ऊपर शक कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी की वजह से वो इंसान परेशान है, बड़ा हैरान है। थर्ड पार्टी जिस तरह से बर्ताव करती है, जिस तरह से अहंकार में आकर बातें करती है इस इंसान से, इस इंसान को बिल्कुल भी वो बात पसंद नहीं आ रही है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। बॉटम में गोइंग विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इस रिश्ते में। आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इंसान खुद आपकी तरफ आएगा। आपको बस गोइंग विद द फ्लो जाना है। सक्सेस मिलेगा आपको, सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ट्रैवलिंग, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ वापस आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कहीं ट्रैवल करने का तो हाँ, ये आपका काम बनेगा। और कुछ लोग बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है। नंबर 6, नंबर 8 आपके लिए खास हो सकते हैं। ये जो इंसान है, देखो, इससे भी सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपसे भी नहीं हो रहा है। ये आपकी एनर्जी है कि आप कितना कुछ बर्डन फील कर रहे हो, आपको किसी बात का बोझ है। ऐसी कोई बात घटित हुई है कि जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको इतना बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, ठीक है। लेट गो, आपको पास्ट के एनर्जी से लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। उसी दर्द में नहीं जीना है आपको, उसी टेंशन में आपको नहीं जीना है। छोड़ दो, जाने दो, जो कुछ हुआ है हो गया। अब लेट गो कर दो। अब उन हालात से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। गाइडेंस लेने की आवश्यकता है किसी से। अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आ रही कि क्या करे, कैसे करे, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। आखिरी कार्ड है, ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। बस आपको खुद के नेगेटिव थॉट्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा और ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आओगे, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे, तो सब कुछ पॉजिटिव घटित होगा और ये पर्सन भी आएगा, थर्ड पार्टी भी चली जाएगी इसकी ज़िंदगी से, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली ये आपका काम बनेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।